आलसी लड़की और मेहनती लड़की। एक दूर दराज गांव में छोटा सा घर था जिसमें एक शौहर, बीवी और उनकी 2 बेटियां रहती थीं। एक बीवी की अपनी बेटी थी और दूसरी शौहर की पहली बीवी की बेटी। सौतेली माँ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। उसे हमेशा नए कपड़े, जेवरात और मज़ेदार खाने देती, मगर इस प्यार ने उसे हद से ज़्यादा आलसी बना दिया। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर अपने हुस्न की तारीफ करती रहती और ज़रा सा भी काम नहीं करती थी। दूसरी तरफ सौतेली बेटी के साथ उसकी माँ बहुत सख्त और जालिमाना सुलूक करती। उसे घर का सारा काम करना पड़ता, झाड़ू, बर्तन, खाना पकाना, पानी भरना, सब कुछ। मगर इस नेक दिल लड़की ने कभी शिकायत ना की। वो चुपचाप सब कुछ करती रही क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत और सब्र भरा हुआ था। बाप अक्सर अपनी बेटी को थका हारा देखता तो उसका दिल दुखता, मगर बीवी के डर से कुछ कह ना पाता। एक दिन वो बेटी से बोला, बेटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आराम नहीं दे सकता, ना ही तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। बेटी ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा गम न करें, आपने मुझे मोहब्बत दी है, यही सबसे कीमती चीज़ है। अब मेरी बारी है, मैं काम करूँगी और पैसे कमाऊँगी ताकि हमारा अच्छा वक्त गुजरे। सौतेली माँ ने ये सुना तो एक चालाक ख्याल उसके दिमाग में आया, क्यों ना इसे किसी दौलतमंद घर काम पर भेज दूँ, जो कमाएगी वो सब मेरा हो जाएगा। अगले दिन उसने नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, तुम अगर बाहर जाकर किसी बड़े घर में नौकरी कर लो तो बेहतर होगा। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, मैं ज़रूर जाऊंगी। सौतेली माँ ने जाते वक्त उसके लिए खाने का एक दाना भी न दिया, मगर बेटी ने फिर भी शुक्र अदा किया। बाप ने कहा, मेरी बच्ची, याद रखना, कोई मदद मांगे तो इनकार न करना और हर काम दिल से करना। लड़की ने सर हिलाया और सफ़र पर निकल पड़ी। कई दिन पैदल चलती रही, भूखी प्यासी मगर उम्मीद से भरी हुई। रास्ते में एक सूखा दरख्त मिला। दरख्त बोला, ए बच्ची, मेरी सूखी टहनियाँ तोड़ दे ताकि मैं दोबारा हरा भरा हो जाऊं। लड़की ने फौरन काम शुरू किया और तब तक टहनियाँ तोड़ती रही जब तक दरख्त नया सा ना हो गया। दरख्त ने दुआ दी, बेटी, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बहार रहे। फिर कुछ आगे एक मुरझाई हुई बेल मिली। वो बोली, मेरी जड़ों के अर्ध गिर्द मिट्टी खोद दे ताकि मैं सांस ले सकूं। लड़की ने हाथों में छाले पड़ने तक बेल की मदद की। बेल ने कहा, तुम्हारी मेहनत का फल जल्द मिलेगा। फिर एक टूटा हुआ तंदूर मिला। वो बोला, मेरी दरारों में मिट्टी भर दे ताकि मैं फिर रोटियां पका सकूं। लड़की ने ऐसा ही किया। अपने नरम हाथ जख्मी कर लिए, मगर तंदूर खुश हो गया। इसी तरह उसने एक गंदे कुएं को साफ किया और एक कीचड़ से भरा कुत्ता भी नहलाया। सब ने उसकी मदद के बदले उसे दुआएं दी। आखिरकार वो एक खूबसूरत परियों के घर पहुंची। परियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, मगर याद रखना, 7 कमरों की सफाई करना, 8वें कमरे में कभी दाखिल ना होना। लड़की ने वादा किया। पूरा साल गुजरा। उसने वफादारी से खिदमत की, कभी तजस्सुस में 8वें दरवाजे को नहीं खोला। परियां बहुत खुश हुईं। हम तुम्हारी मेहनत से मुतासिर हैं, आओ तुम्हारा इनाम दो। वो उसे 8वें कमरे में ले गई जहाँ सोना, चांदी, जवाहरात और मोती ढेर लगे थे। जो चीज़ तुम्हारे जिस्म से चिपक जाए वो तुम्हारी होगी। वो वहाँ से निकली तो उसके जिस्म पर चमकते सिक्के, मोती और नगीने चमक रहे थे, जैसे कोई सितारा ज़मीन पर उतर आया हो। वापसी पर रास्ते में जिन जिन चीज़ों की उसने मदद की थी, सब ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसे फल, रोटियां और मीठा रस दिया। जब वो घर पहुंची तो उसका बीमार बाप सेहतमंद हो चुका था। वो दोनों गले लगकर रो पड़े। घर खुशी और रोशनी से भर गया। मगर जब सौतेली माँ ने उसे देखा तो सोने चांदी में लिपटी हुई तो हसद से जल उठी। उसने अपनी बेटी से कहा, अब तुम जाओ और इससे भी ज्यादा दौलत लेकर आना। उसकी बेटी भी वही रास्ता चली, मगर जब सूखे दरख्त ने मदद मांगी तो बोली, मैं खूबसूरत हाथ गंदे नहीं करूंगी। उसने किसी की मदद ना की, न दरख्त की, न बेल की, न तंदूर की, न कुएं की।
आखिरकार वो परियों के घर पहुंची। परियों ने वही कहा, मगर उसने चंद दिन बाद तजस्सुस में 8वें कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर सांप, मेंढक और भंवरे थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। वो भागती हुई वापस आ गई। वापसी पर जिनकी मदद ना की थी, सबने उससे मुंह मोड़ लिया। कुएं का पानी सूख गया, तंदूर की रोटी जल गई और दरख्त के फल ऊंचे हो गए। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने सोने चांदी के बजाय उसे जख्मों से भरा और गंदे कपड़ों में देखा। बाप ने अफसोस से कहा, देखा, गुरूर और काहली कभी बरकत नहीं लाते। सिर्फ मेहनत, नरमी और ईमानदारी ही इंसान को चमकाती है। यूं वो सौतेली माँ और उसकी बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ गईं और नेक दिल लड़की अपने बाप के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। सबक: मेहनती हाथों से किस्मत बदलती है और सच्चा दिल ही सोना बन जाता है।